छोटे भाइयों बहनों, आपने कल वाली वीडियो देखी हमारी किसके ऊपर थी? एनसीईआरटी क्वेश्चंस के ऊपर थी, है ना। तो ये जो वाली जो वीडियो हमारी कंटिन्यूशन में उसकी, तो हमें ना बीच के एक दो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं क्योंकि वो मोलैरिटी के, ठीक है। तो आप कर लोगे, मुझे इतना पता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू कर रहे हैं। किससे? क्वेश्चन नंबर 12 से। पहली चीज़ में क्या पूछे? हेनरीज लॉ। क्या पूछा इसमें? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या होता है? एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता था? पी के, है ना। क्या होता था? एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता था? पी के। और इसके क्या होते थे? ग्राफ होता था एक तो, ठीक है। ये चीज़ स्ट्रेट लाइन, है ना, ये ग्राफ होता था इसका। हेनरीज लॉ क्या होता था? एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, जितना तुम मास ऑफ गैस डिजोल्व करोगे उतना उसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। ये बात हमारी। और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या पूछी? इसकी एप्लीकेशन। तो इसकी एप्लीकेशन में कौन सी आएगी? कोल्ड ड्रिंक। सेकंड कौन सी आएगी? स्कूबा डाइवर्स। तीसरी कौन सी आएगी? अनोक्सिया वाली। याद होगा, है ना। तो इतना कर लोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन का आ गया है, क्वेश्चन नंबर 13 है, देखो क्वेश्चन नंबर 13। उसके अंदर क्या क्या आ गया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ इथेन इन 1 बार। एक बार में कितना इथेन है इसमें? 6.56 इंटू 10⁻³ ठीक है। द सॉल्यूशन कंटेन्स 5 इंटू 10⁻² ग्राम ऑफ इथेन, बट चलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। इसमें हमसे पूछ लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। इसमें हमने पार्शियल प्रेशर पूछ लिया हमसे, ठीक है। और हमें क्या दे दिया? सॉल्यूशन कंटेनिंग इथेन ओवर कितना दे दिया हमें? 6.56 ग्राम, ठीक है। तो हमें 1 बार में दे दिया ये तो सॉल्यूशन कंटेन्स कितना? 5। इसको है ना ऐसे ले लो, ठीक है। अगर एक के अंदर कितना है? ये 6.56 ग्राम्स, ठीक है। एक बार के अंदर है ये, ठीक है। तो कितने बार लगेंगे कि 5 बोला, 5 इंटू 10⁻² के अंदर, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर कर दो, P1 और P2 को एक बार कंपेयर करो, फिर उसके बाद आंसर निकालो। एक बार मैं कहूँ सॉल्व करके होता, फिर मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? जो हमारा फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू KH इंटू पी है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है? ये x भी दे रखा है, हमें p भी दे रखा है, ठीक है। उस चीज़ से हम क्या कर लेंगे? KH की वैल्यू निकल जाएगी पहले, ठीक है। तो हम इसको क्या ले लेते हैं? अगर इसको हम जनरल ले तो ठीक है, हमारे पास एक्स पी डैश इज इक्वल्स टू एक्स डैश पी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई हमारे पास। तो हमारे पास ये क्या आएगा? ठीक है, तो इस चीज़ से हम ये निकाल सकते हैं, ये 6.56 है, इंटू में हम प्रेशर निकाल सकते हैं। इसमें कैसे निकालेंगे? ठीक है, 5 है इंटू 1 कर दो, ठीक है। प्रेशर हमारे पास कितना आ जाएगा? इस चीज़ की वजह से 7.6 आ जाएगा। बस ये है इसका सॉल्यूशन, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं। दोनों प्रेशर्स को एक दूसरे के क्या रख दिया? इक्वल रख दिया, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गई। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इधर राउल्ट्स लॉ पे आ गए, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ के अंदर क्या कहती है? पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन याद होगा, है ना। ये हमारी पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ होता था, ठीक है। इसके अंदर क्या होती? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी इज लेस देन ए ए एंड बी बी, ठीक है। ये बात क्लियर है। और नेगेटिव के अंदर क्या होता? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन ए ए एंड बी बी। ये बात हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर कहा गया है कि aqueous solution of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar at normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of solute? ठीक है, कितना परसेंट है हमारे पास? 2%। इसका मतलब क्या होगा? 2 ग्राम्स कितना हमारे पास? 100 cc के अंदर, ठीक है। और हमारे पास क्या है? विच एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ कितना? 1.004 बार, ठीक है। ये चीज़ हमें कह दी। एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट,
तो कहते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट मानने की कितना आ गया, समझो हमने वाटर ले लिया तो इसका क्या आ गया 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है, मतलब 373 केल्विन आ गया, मतलब कि रेगुलर है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब इस क्वेश्चन को देखना कैसे होएगा सॉल्व, ठीक है। इसके अंदर हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, इसके अंदर हम क्या निकाल सकते हैं फॉर्मूला के अंदर, पाई वी इज इक्वल्स टू NRT, क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो हम इसको क्या ले लेंगे, बताओ बताओ क्या ले लेंगे हम इसको। उसके बाद हम इसमें हम ले लेंगे पाई की, हमारे पास कितनी वैल्यू है, हमारे पास इसकी 1.004, वॉल्यूम में कितना दे रखा है 100, एन की वैल्यू हमें कितनी दे दी 2/m में m, इंटू में 0.0831 इंटू में 373 केल्विन। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो बात हमारी क्लियर हो गई। अब अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फ्रॉम एन आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स और 105.2 kPa and 46.8 kPa respectively. What will be the vapor pressure or mixture of 26 ग्राम of heptane and 35 ग्राम of octane, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या बोल दिया कि हमारा जब ये है किसके लिए, ये हमारा 105 के लिए और एक हमारा किसके लिए 46.8, किसके लिए ये चीज़ याद है, हमने एक फॉर्मूला करा था इसमें कि हम नॉर्मल अगर मैथमेटिक्स करें इसके अंदर, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 105.2 XA प्लस 46.8 XB, ठीक है, और हमारे पास ये टोटल प्रेशर P आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास एक और चीज़ क्या आ गई 26.0 और 35 XA XB, ठीक है, इज टू P। अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या कुछ भी करो, जैसे इसमें मतलब सॉल्व करना करो, ठीक है। इसके अंदर नॉर्मल करो, फिर उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।